चाहोगे? जाकर पूरी जोश जुनून के साथ पढ़ोगे? फर्स्ट आओगे? विद्यार्थी हैं जिन्होंने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और कम से कम ऐसे 10 विद्यार्थी होंगे जो कि उपस्थित नहीं हैं और 10 विद्यार्थी का 10 से प्लस होंगे जो फर्स्ट आए हैं उपस्थित नहीं हुए हैं। उनके प्रसिद्ध का नहीं को फर्स्ट आने के बावजूद भी अपने आप को संतुष्ट शामिल नहीं कर पाए कि हम संतुष्ट हैं, क्योंकि रिजल्ट के कई दिन बीत गए हैं। उनमें संतुष्टता आनी चाहिए नेक्स्ट मुकाम पे हासिल करने के लिए। देखिएगा जो बीत गई घटना को कोई बार लिख दिया जाता है, उसे बार बार दोहराया जाता है, वो दिमाग को हमारे पीछे की तरफ खींचेगा ना कि आगे की तरफ निकालेगा। उस घटना से सीखिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए और उबारू पाइए। उसमें कभी देखिए कि कभी नहीं है, उस कमजोरियों को दूर नहीं करना है। आगे आपको समाज में नई नई चुनौतियां आएगी, उसको सामना करना है। उसी चुनौतियों के चलते आप लोग अपने आप के साथ साथ दूसरे किसी को भी परेशान करोगे। आप अपने घर से उनके दिल दुखवाओगे, टीचर को मान मर्यादा को समाप्त करोगे, ये आप में मर्यादा नहीं है। इससे जो झुकना बताओ जाना जाता है 3 क्षेत्रों के लिए। आपसे चर्चा करेंगे लास्ट में। एक, सबसे ज्यादा हम लोग प्रोत्साहन करने में ऑप्शन है। दूसरी कि आप लोगों को समय की वैल्यू दी जाती है, लेकिन क्लास 12 के कुछ बच्चे जो हैं समय की वैल्यू आज देने में असमर्थ हो गई। उन्हें 6 बजे बुला गया था कि यदि आप अपने बच्चे हो तो आप 5:30 बजे उपस्थित हो जाओ, ताकि आप इनको कुछ करना होता है। संसद सलाह भी दे सकते थे, ताकि विषय जो है हमेशा अपने आप को कहता है पढ़े सीखे और सिखाएं, ईश्वर से जुड़ी सफलता पाए। और आप लोग को ना बताते खुशी हो रही है कि जो जितने छोटे बच्चे हैं जो काफी मेहनत से आप लोगों के लिए अभिवादन करने के लिए, ताली बजाने के लिए, आपको हमेशा प्रोत्साहन करने के लिए सिर्फ पाए हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये खुद प्राइज देने जाएंगे, लेकिन आप लोग के भैया की खुशी के चलते कि भैया खुश है तो हम खुश हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थियों को देखे होंगे आप लोग जो खुद मेहनत से झुक जाएंगे तो ना खुश हो जाएंगे। अब बहुत ऐसे विद्यार्थियों को देखे होंगे झुकने के बावजूद भी दूसरे विद्यार्थियों को तालियों से स्वागत कर रहे होंगे, उनका इबादत कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे, ये भी प्रतिज्ञा कर रहे होंगे अपने आप से कि अगली बार हमारी बारी, हम भी मेडल पहनने का क्या रहेंगे। वो ऐसा रखते हैं, उनमें जेलियस की भावना नहीं रहती है, उनमें जलन सी भावना नहीं रहती है। इसी एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। उनसे हमें अक्सर सीख मिलती है। उनके पिताजी और वो खाना खा रहे होते हैं और जली रोटी उनके पास आ जाती है, तो वो पूछते हैं कि पिताजी क्या आपको जली रोटी अच्छा लगता है क्या आप जली रोटी खा रहे हैं? तो बहुत ही मुस्कुरा कर बोलते हैं कि नहीं, जली रोटी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जली रोटी सही, लेकिन जली जबान सही नहीं। यदि मैं किसी को जली जबान से कुछ बोल दूं तो वो कई सदियों तक, कई वर्षों तक उसके दिमाग में गहरा बात बैठ जाएगा। और जली रोटी तो कुछ पल के लिए रहेंगे, कुछ समय के लिए रहेंगे। तो हम बताते चले कि आप सभी के बीच में पुनः बताऊं कि छोटे छोटे बच्चे सीख लिया है, आपने सीख लिया है और उनको भी आप लोग कुछ एक्टिविटी करते हुए देखने का प्रयास करेंगे। आपसे बोली जाती है कि सफलता के कुंजी उन्हीं को रास आती है जो परिश्रम के पहाड़ उठाना जानते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए और खुश भी रहना चाहिए। इससे बताते चलते हैं कि हमारे साथ बहुत से विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं, उनमें बहुत से विद्यार्थी जो है कम नंबर आए हैं, असंतुष्ट थे या संतुष्ट थे, उस बीच में भी शामिल हुए हैं। तो नंबर की आना, नंबर की देना, नंबर की जाना कोई भेद नहीं रहेगा। आपको लास्ट पे डिपेंड करेगा कि आप पैसा जो है कितनी इज्जत के साथ, मान मर्यादा, शोहरत के साथ कमाए हुए हैं। अन्यथा पैसा अन्य काम बच्चे की जा सकते हैं, पूछने की भी जरूरत नहीं। आप कहीं भी बोलेंगे चल जाएगा, दौड़ जाएगा, लेकिन आप मान प्रतिष्ठा के साथ, अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि ईमानदारी से कमाया हुआ $1 भी बेईमानी के 5 पाउंड के बराबर होते हैं। ये कहे हुए कारण यह है कि आप ईमानदारी से कितना पैसा कमा पाते हैं। इसमें हम लोग जितने मिडिल क्लास के हम लोग बच्चे हैं, उसमें अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आराम फरमाने के चक्कर में अपने आप के भावों को तकलीफों में डाल देते हैं। ताकि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा गया है, आराम ही हराम है, अर्थात आराम करोगे आपको पछतावा मिलेगी। इसे बताते हैं कि जब हम लोग नौकरी करने चलते हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अन्य पोस्ट हो, तैयारी करते हैं पूरी जीव जान से, उसी लगन उम्मीद के साथ कि हम कुछ करेंगे, देश की सेवा करेंगे,
अपने देश के नागरिकों के लिए करेंगे, डॉक्टर बनते हैं तो रोगियों के लिए करेंगे, शिक्षक बनते हैं तो बच्चों के लिए बनेंगे। लेकिन यही जो गुण होना चाहिए कि हम जितना मेहनत किए हैं तैयारी के पहले, उस सफलता के पहले, सफलता के बाद क्या हमने दिखाया कि नहीं। लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अभी तो मेहनत कर लेते हैं, लेकिन उन्हें टीचर बनने के बाद अपने बच्चों को अपनी जीव जान से मेहनत नहीं करते हैं, उन्हें निचुड़ता आ जाती है। लेकिन सरकारी टीचर बन जाएंगे ना, आराम ही आराम है। सरकारी डॉक्टर बन जाएंगे ना, आराम ही आराम है। सरकारी पोस्ट पे चल जाएंगे ना, आराम ही आराम है। कौन लेगा ये टेंशन? क्यों करे वो चिंता के टेंशन? यही जो चिंता, वो चिंता नहीं ले पाते हैं तो उनको तकलीफ में डाल देती है। लेकिन हम लोग को चिंता नहीं लेना है, उसको चिंतन करना है। हम लोग किसी भी फील्ड में जाएं, इसके भी ट्रेनर बनेंगे, मार्गदर्शन बनेंगे। हम और आप वादा लेके चलेंगे, जो भी सीखेंगे सिखाएंगे, जिसको भी सिखाएंगे उसको अपना भाई, बंधु, बेटा मानकर सिखाएंगे। जितना हम अपने बेटा को, भाई को सिखा सकते हैं, क्या मैं जिस बंदा को सिखा रहा हूँ उतनी सिखा सकता हूँ? क्या मेरी उतनी झोंकने की क्षमता है? यदि है तो लगा दो दम, लगा दो खुदा के दी हुई पूरी वरदान ताकत कि हाँ हम अपने बच्चों को लगा देंगे, पूरी नौछार कर देंगे। यही नौछार, यही ताकत उसको कामयाब करेगा और उनके कर्जों के बनाए हुआ आशीर्वाद तुम पर नौछार होगा। वह आशीर्वाद तुम्हें जिंदगी में भविष्य में दिखाई देने का मौका मिलेगा। क्या हमने आशीर्वाद पाया है? आपको पैसा तो कम मिलेगी दोस्त, लेकिन आपको प्यार के साथ साथ मान, मर्यादा और आशीर्वाद आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, हम बताते चलते हैं किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे हैं तो हम लोग वाकई कर्तव्यनिष्ठ होंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि भारत भाग्य विधाता है। उस भारत भाग्य विधाता के वाकई में विधाता कौन है? विधाता मतलब सोर्स कौन है? वह देवता कौन है? क्या आप लोगों को रखे? हाँ, जानकर खुशी होंगे जिस राष्ट्रगान में हम अक्सर गाए जाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। भारत पूरी भारत जो है वो आज भाग्य के से विधाता पे है। उस विधाता में बताते चले कि हम जो किसान के बेटे हैं, उसमें किसान में ऐसी क्षमता होती है कि जो हवाओं की भाषा को पहचान लेता है, जो आसमान के रंग को पहचान लेता है, जो हवाओं की भाषा को पहचान लेता है, आसमान के रंग को पहचान लेता है, जिसके हल चलते हैं तो देश की समस्या का हल निकलता है, जिनके छोटे बीज से खेत में लहलाते हुए फसल उगाते हैं, उस कर्तव्यनिष्ठ सहनशील अन्नदाता के हम लोग बेटे हैं। उस अन्नदाता के हम लोग बेटे हैं। जैसे हम बात करें, ये जो क्लास 10 है उनकी पहली कदम है, क्लास 12 है उनकी सेकंड कदम है। हम अपने घर के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसे नहीं बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत, मान लीजिए कि कोई माउंट एवरेस्ट पता किया है तो कहता है कि हम एक खाली चाबी क्लिक कर चुके हैं। उसी तरीका से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हम जो जॉब किए हैं, जॉब की है तो अपने घर में जॉब नहीं थी, उस जॉब की चाबी को हमने खोल दिया है, उस चाबी को खोल दिया है और जॉब की बौछार कर देंगे। इसी तरीके से यदि आप क्लास 10 क्लास 12 में फर्स्ट आए हैं तो आपके अपने बच्चे को, आने वाले भविष्य के बच्चे को आप चाबी का काम कर चुके हैं। आप ही है जो चाबी जो घर के लगी हुई बंद ताले को आप लोग खोलने की ताकत रखते हैं। उस ताकत में आप लोगों को अब और कामयाब हासिल करना है। उस जॉब की भी चाबी आप ही को बनना है। आपको घर में ऐसा काम करना है जिसमें लगे कि मैंने प्रथम बार किया है, अपने घर की चाबी मैंने ही खोला है और मुझे पूरा सफलता मुझे मिली हुई है। तो तब जाकर आपके कर्मचारी और टीचर को काफी खुशी महसूस होगी। और हमें यह अक्सर देखना होगा, जैसे देखिए कब फीलिंग करोगे, छोटे छोटे बच्चों सिर्फ सुनने का प्रयास करो, शायद आप लोगों को बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। देखिए सीखता वही है जो सुनने का गुण रखता है, अच्छा से बोल पाएगा वही जो सुनेगा। आप लोग को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। अक्सर देखिएगा बहुत सारे जो बच्चे होते हैं कामयाबी के बाद से उन्हें मन संचालन करने का अवसर दिया जाए तो चुक जाते हैं। समय दोबारा मौका नहीं देता। समय के पास काफी ज्यादा ईगो है, कहता है कि हम एक बार चल जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे।
समय का तुम इतना समय दो, समय तुम्हें कामयाब कर दे। किसी फील्ड में तुम ज्यादा समय दे दोगे, 10 साल, 5 साल, 3 साल, उस फील्ड का तुम बादशाह कहलाओगे। चाहे कोई भी फील्ड हो, एक फील्ड में नियमतः आपको ज्यादा समय मांगता है। समय कहता है कि तुम मुझे समय ही दो, कुछ नहीं चाहिए। समय कहता है तुम मुझे समय ही दो, क्योंकि उसके पास ज्यादा ईगो है। समय के अलावा किसी के पास ज्यादा ईगो नहीं है। ईगो उसके पास इतना ज्यादा है कि आज यह फील्ड पल बीत गया, आज तुमने इस पल को आनंद में से नहीं उठाया, आज इस पल से तुमने नहीं सीखा, तो भविष्य में बहुत ही पछतावा होगा कि खास 27/2025 में ईसाई के थ्रू जो अमीर के माध्यम से और अनिल सर के माध्यम से निरूपित की जानी थी, जिसके ईसाई की नींव डायरेक्टर सुधीर सर के माध्यम से डाला गया है। नींव जो कई सदियों से लगातार बच्चों में जोश और जुनून भरने का काम कर रहा है, उनमें एक मेधावी बना रहा है। यह समय की महत्व आप लोग चुक जाओगे। इसे बहुत सारे विद्यार्थी मैं पूरा बता रहा हूँ कि जो नहीं आए हुए हैं उनको लगेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा फल छोड़ा है। शायद आप लोगों को फीलिंग हो रही होगी, राइट, ताकि आप लोग कुछ अच्छे बात सीख के जाओगे। ये नहीं मुझे पुनः बताते हुए काफी खुशी महसूस हो रही है कि मैं और मेरे भैया कृष्ण भैया और रणधीर भैया एक मेडल के लिए हम लोग माझी, डुमरी, उससे बहुत दूर दूर तक 2-2 दिन तक में जाया करते थे कि एक मेडल जीत के लाना है, एक मेडल जीत के लाना है। उसमें जीतने के लिए सिर्फ पहले हम सोचते थे कि मेडल है। मेरे पिताजी ज्यादा जब नहीं करते थे, एक दिन में उनके मैक्सिमम आय होगी 100 रुपया, 200 रुपया, उसमें हम 50 रुपये मांग लिया करते थे। खाते कुछ भी नहीं थे, आज भी नहीं खाते हैं मार्केट में सामान ज्यादा। और 50 रुपये ले जाकर 3 भाई जाते थे तो सोच लीजिए 150 रुपया गया और जीत लाते थे 1 मेडल, 2 मेडल, कहो तो 3 मेडल। अब खुशी होती थी। आपको को भी ये भी सुनने को मिलता था, उतना दूर गए हो, कहाँ लेके आए हो, 2 मेडल लेके आए। लेकिन क्या पता वो हौसला लेके आए हैं कि हाँ हम उतने बच्चे को भी कुछ काम कर सकते हैं। हम कहाँ हैं, अपने आप को परख सकते हैं। परीक्षा सिर्फ परख है, क्या आपको बताता है कि आप किस लेवल की तैयारी किए हैं। इससे आप करोड़पति के बीच में रहिएगा तो ऐसा सोच पाइएगा, यदि आप मेधावी बच्चों के बीच में रहिएगा तो मेधावी गुण पाइएगा, यदि आप चोरों के बीच में रहिएगा आप चोर वाला गुण पाइएगा। इसे थॉमस अल्वा एडिसन ने कहे हैं कि जिस तरीका से दूध और पानी को आपस में रखा जाता है, जिसमें खून और दोष का आपस में संगम होता है, उसी तरीका से आप जिस भी माहौल में रहिएगा वैसा ही अपने आप को पाइएगा। शायद मैं ज्यादा ना बोलूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कमजोर बच्चों के लिए मैं बोल दूं कि जिनका भी कम नंबर आया है तो वह तकलीफ महसूस ना करें। आप लोग अक्सर अमित से सुनेंगे और पाएंगे कि आपकी शायद कम नंबर कोई मायने नहीं रखा। और हमारे बीच में तो उतनी ज्यादा नंबर नहीं लाए हैं बच्चे, तो मेरे डायरी से माफी मांगूंगा, लेकिन अगली बार डायरेक्ट फिर यही रहेगी, चलो चलते हैं बोर्ड ऑफिस के पास। क्या चलो चलते हैं बोर्ड ऑफिस के पास, यही कसम खाकर रखेंगे अपने माता पिता जी के साथ। देखिए हमेशा हमें नए परिवर्तन के साथ बदलाव करना होता है। परिवर्तन ही जिंदगी है, संघर्ष ही हमें महान बनाता है। लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा शिकायत होता है कि सर क्लास 12 के बाद से हमारी जो बच्चियां है वो बैठ चुकी है, सोचती है मान लीजिए अंतिम माही, सोचती है क्या तैयारी हम क्या करें, सोचती है क्या करें, इतनी बड़ी गोल रखो उसको तैयारी करने फिर से व्यस्त रह जाओ। यदि तुम्हारे दिमाग व्यस्त नहीं है तो अपने गोल के पीछे नहीं खींच रहे हो तो मस्तिष्क उस खेत की बात है, उस मेवा में है। यदि अच्छे फसल उगाया जाए इसमें खरपतवार नासिक उग जाते हैं। यदि अच्छे टारगेट नहीं अपनाएंगे, अगर फसल नहीं बोएंगे और बड़ा गोल नहीं रखेंगे, इसमें मेवे नहीं जमेंगे, इसमें जंगल जम जाएंगे। आप फिर से सोचेंगे कि हम फसल उगा लें तो उनके लिए मुश्किल रहेगा, चुनौती पेश रहेगा, तो उनको अभी से सोचना होगा कि नहीं मुझे प्रत्येक क्षण पढ़ना होता है तो पढ़ने की। इसमें जो प्रोरी टेस्ट है उस पर टेस्ट में क्लास 12 से अनु और संध्या, क्लास 10 से आशुतोष, क्लास 9 से मयंक फर्स्ट आए हुए हैं। तो सिर्फ लड़की को बुलाया जाएगा क्योंकि मेरे पास मम्मी है। अभी मंथली टेस्ट मार्च में क्लास 12 से फर्स्ट पे है रुखसाना और सेकंड पर 2 लड़कियां ड्रॉ कर चुकी है, एक संध्या और एक अनु। क्लास 10 पर है आशुतोष जो पुनः बार बनाए हुए हैं और दूसरा का स्थान पर है सुमन। तीसरा का लोग क्लास 9 के बैच के, तो पहले का स्थान पर है मयंक और दूसरा का स्थान पर है शमशाद। और इस स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपका विषय जो है लगातार प्राइज हम लोग के मेरे प्राइज देने हमने बताया था कि तीसरा का विशेषता है हम लोग में एक प्राइज की बौछार करते हैं, राइट।
इसमें सर जी आलिया और अनु जो सुपर स्टार गीत गाए थे, जो काफी दमदार पेश की थी। इतनी गीत में बारिश कि बिना शिक्षा से लगातार 10+ गीत गाने का प्रयास किए थे। काफी शानदार गीत गा रहे थे। उनमें दोनों फर्स्ट है, तो दोनों को मेडल दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सिर्फ लड़कियों को बुलाते जाएंगे। आप लोगों ने रैंक सुन लिया है, और बिना रैंक वार सिर्फ लड़कियों को ही बुलाई जा रही है मंत्र टेस्ट में, राइट। चलिए सबसे पहले आ जाएंगे अनु। फोटो खींचे। दास का घड़ा नहीं बनता, खाने में दास का घड़ा नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक घर से भगे और एक घर से जीत का कोई सिकंदर नहीं बनता। कहीं भी वर्तमान में बची हुई है। सुनाइए। उसके बाद से फिर से सांध्या और अनु तैयार रहेंगे। फिर से सांध्या और अनु तैयार हुए। आइए इसलिए हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे कि वक्त आंख में मान लिया, मंजिल की अपना मान लिया, मुश्किल किया और आसान किया, स्थान लिया तो स्थान लिया, स्थान लिया तो आप के बीच में पुराना आ रही है सुमन। सफलता का राज है संघर्ष को हर दिन नई ऊंचाइयों को निकलना। इसी सफलता के बीच में क्लास 12 की टॉपर छात्रा है जो सब विद्यार्थी जो है, हम लोग जानते हैं कि आप फर्स्ट आओ तो फर्स्ट लेवल है करो, सबको मेडल की जाएगी। जो कक्षरी है उन्हें लास्ट देने का प्रयास किया जाएगा। हम बात करते चलते हैं सिर्फ लड़कियों की। पहले आता है आशु, जो कि काफी धमाकेदार मेहनत थी और लगन के साथ पढ़ने का प्रयास करते थे। आशु आंखों में जुनून और दिल से चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल से चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरक्की से मुस्कुराई रखो, राह के मकसद तो कुछ भी नहीं है, मंजिल आवाज देंगे, सफल जारी रखो, आगे हम बात करेंगे, आएंगे पूजा, क्लास 12 पूजा स्नेहा क्लास नंदनी, आप गैप करें कोई बात नहीं है। ममता का बस
सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और सफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। यदि तुम असफल हुए हो टेंशन की बात नहीं है। जब तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाने का प्रयास करेगा तुम्हारे बारे में तुम्हें क्या बोलेंगे। सुनिए एक एग्जाम्पल बना रखे ताकि बाहर में बच्चे हैं। मैं एक अच्छा बात बताने जा रहा हूँ, आप लोग दुनिया को सुनोगे। अब्राहम लिंकन जी कहते हैं आप लोग नहीं सुनिए मेरे पास सुनिए बहुत किए हो जुनून चाहिए मेला है और नहीं सही में आपके विषय के डायलॉग होता है। ना ही हम टीचर डे बनाते हैं ना ही हम चिल्ड्रन डे बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं टीचर डे। क्या बनाते हैं टीचर डे। ना ही हम लोग टीचर डे बनाते हैं ना ही हम लोग चिल्ड्रन डे बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं आज के बीच में उपस्थित होंगी काजल। उन्हें नाम था काजल संतीमा गा रही है काजल आई बार असफल होने पर भी उत्साह कम नहीं होने देना ही सफलता है। यदि आप असफल हो रहे हो भी अगर बार बार असफल हो रहे हो और उसकी जोश और जुनून कम नहीं होने दे रहे हो तुम्हारी सफलता की पहचान है। इसी बीच में आ रही है आपका अंतिम आइए ये काफी मेहनत की थी सामने ले जाने के लिए प्रयास करेंगे लेकिन चूक गई कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने बेहतर इसको पाया है। आरती के पास सुनाली यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और भूल आकर अपने सपने साकार करने के लिए आपको भारे रख लेगा। आप अपने सपने साकार करने के लिए आप मेहनत नहीं करते हैं आप ही को अपने सपने साकार करने के लिए वो अक्सर भारे रख लेंगे और अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। देखिए तो अभी वर्तमान में आरती यहाँ से रही है क्लास 9 में पढ़ रही थी। अचानक इसको पता चलता है अगर मेरे छोटे छोटे बच्चे सुनिए छोटे बच्चे यदि प्यार बनाए रखोगे आपका काम पड़ रही है लेकिन सुनो मुझे सुनो थोड़ी सी आवाज जा रही है सुनो आवाज थोड़ी सी जा रही है खुशी का खुश हो जाओ समझो मेहनत नहीं करोगे अपनी सफलता के लिए तुम्हें अवसर भारे पर रख लेगा और तुम उनकी कामयाबी करने के लिए तुम पूरी खून पसीना बहा दोगे। यदि आप चाहते हो कि आपकी खून पसीना बहे आपके सीखने की समझने की गलती पहचानने की क्षमता विकास हो चुका है। आप कहीं ना कहीं करने की क्षमता विकास हो चुका है। आप विद्यार्थी बन चुके हो। आज के बीच में आरती आई आरती की कहानी बताने वाला था ठीक है और कैसा जाने की गई और क्लास 12 में प्रोग्रेस हुआ है डिमोशन हुआ है ये जानकर काफी खुशी मिली। ठीक है आप बताते हैं पुतुल हाँ पुतुल अपसेट है कहीं ज्यादा नंबर ला चुकी है फर्स्ट भाई। उसके बाद से सोनाली यो अपसेट है काहे कि इनको भी ज्यादा नंबर मिला है और संतोष भी बोला था कि नहीं होना चाहिए था। उसके बाद से लड़कियों करते हैं ठीक है। क्लास 10 टॉपर्स की बात करेंगे। क्लास 10 टॉपर्स में सबसे पहले आएंगे सोनी मेरी आवाज आपके पास कानों तक पहुंच रही है तो आजा सोनी नहीं आया है ठीक है। सोनी के बाद से खुशबू आइए खुशबू आओ।
जोश में यार। खुशबू के लिए एक जोरदार शायरी है। अपने खिलाफ बोलने वालों की बातें खामोशी से सुन लो, अपने खिलाफ बोलने वाले की बातें खामोशी से सुन लो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, वक्त बदलता जरूर है। वक्त के जज को भी अपने लिए वकील रखना पड़ता है। झूठ के बीच अपना सच बोल बैठे, झूठ के बीच सच अपना बोल बैठे, झूठ के बीच अपना सच बोल बैठे और आंसू को कर ली पोछ ली। ये आपकी इज्जत में लगा खुशबू के बाद से नंदिनी के बाद से खुशी। नंदिनी आइए। नंदिनी के लिए हम असफलता और सफलता सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और सफल होने पर सीख के रूप में तुम्हारी बात की जाएगी। यदि तुम मानते हो तो सफल होने पर सीख के रूप में तुम्हें बात की जाएगी और सफल होते हो तो तुम्हें प्रेरणा मिलेगा। काफी मुठभेड़ करेगा, जो भी विद्यार्थी दिया है शायद आना चाहिए था और चलिए और नेक्स्ट विद्यार्थी का नाम था वो आए पहुंचे कुर्सी के घर के लिए लेंगे भाई। ठीक है इसके बाद साक्षी कहाँ है? बोल गया था मेरा साक्षी के पास। सबीना ठीक है। सबीना के बाद से नसरीन नहीं आई है, लेकिन नसरीन की बहन आई है अफरीना आइए अफरीना जो क्लास 10 में है तो फर्स्ट कर चुकी है। मंजिलों को मंजिल मिलेगी बोलते हैं लोग अक्सर खामोश रहते हैं। लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं वही होते हैं सफल। आप सबके बीच में नसरीन के बाद से आएंगे काजल। तालीम जोश में इतना नंबर लाकर बोलते क्यों हो भैया? क्लास 12 में तो देखा यही आंसू क्लास 12 में होने चाहिए कि हम क्लास 12 में 2 साल मेहनत करेंगे। बताइए 370 नंबर लाकर रोना अपने आप को समझिए कि क्या बोलो। ठीक है चलिए अब आइएगा काजल के पास से पूजा आइए। पूजा के पास से दीपा जा रहेंगे।
मुस्लिमों को लेकर लाने को आजमाएगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी, गिरकर भी हमको संभालना होगा, ये ठुकरे हमको चलना सिखाएंगे, ये ठुकरा हमको चलना सिखाएंगे। आप लोग अपने आप को गरिमा वाला स्कूल आकर अपने परिवार को टीचर को छोड़ने का मौका दी हुई है। अब इसके बाद से आप सबके बीच में आएंगे साक्षी। चलिए आप सभी के बीच में बताते चलते हैं कि क्लास 10 के जो हाईएस्ट स्कोर करने वाले विद्यार्थियों के नाम आ रहे हैं। इसमें लड़का अपने आप को बनाई हुई है, 2 पदों को लेकर जा चुकी है। तो उन विद्यार्थियों के लिए पहले मैं 2 शब्द में बोलना चाहूंगा कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएंगे, एक दिन जरूर रंग लाएंगे। ये हौसला आपको मिलता है, अपने आप को विभाग में संविधान पेश करना चाहती है, उन लोग को भी चुनौती पेश करना चाहती है। देखिए ऐसा सफलता हासिल करो कि लोग आपके बीच में साजिश करना पड़े, आपको फेल करने के लिए साजिश रचना पड़े, तो आपको दिखाई देता है कि आप खतरनाक मेहनत कर रहे हो। चिंता इस बात में कामयाब हुई है तो आपके बीच में आने के प्रयास करेंगे। ऐसे इसके बाद से नंबर 1 जो कि इसके पिछले 10 क्लास को भी विद्यार्थियों को फर्स्ट कराने के लिए साथ सर व्यवसाय का डायलॉग है कि हम किसी विद्यार्थी को फेल नहीं होने देंगे। उस माता पिता जी के आंसू आ जाएंगे, रात को उन्हें नींद हराम हो जाएगी। उस नींद को सुकून में बदलने के लिए समीक्षा भी लगातार जो 9 क्लास में थे और प्रयास कर रहे थे कि हम बच्चों को पढ़ाए, अपने नेक्स्ट वाले क्लास को पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। वह सबसे ज्यादा नाम बनाकर अपने पिताजी माता जी साथ साथ अपने परिवार को भी नाम रोशन करने का प्रयास किए। इसी तरीके से क्लास 12 में लगातार जो हिंदी और अन्य सब्जेक्टों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। अंत समय में इनको बीमारियों की तकलीफ से सामना करना पड़ा था। इस तकलीफों के बीच में आपकी स्नेहा जो है आपके सामने आवाज आएगी। हम कहते नहीं है सुपरहीरो को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए हैं। इनके पंख बोलते हैं, पंख बोलते थे जिनके अक्सर एक खामोश रहते थे। जमाने में जिनके हुनर होते हैं वही सफल होते हैं। ठीक है, फिर से ताली दे दीजिए। हमेशा प्रयास करते थे जो राइटिंग के नाम से जानी जाती है। सबसे सरदार राइटिंग बनाई हुई थी ज्योति, जो कि इससे काफी मिस्टेक से छूट गई। वो हमेशा रजिस्टर में फर्स्ट स्थान पर उसके नाम लगा करता है, इसे फर्स्ट स्थान पर उसका नाम लिखे हैं। ठीक है, आप फर्स्ट में छोड़ दिए। चलिए आइए जो जाइए। एक और छोटा सा चलिए मन फ्रेश सुनो तो लोग अच्छा लगेगा।
टेस्ट से आप लोगों को पहले आगाज करूंगा। पहले क्लास 10 के आशुतोष जो लगातार 2 बार फर्स्ट आए हुए हैं, तो 2 महीना पहनेंगे। बताइए आप लोग 2 साल मेहनत किए हैं, 1 महीना पहन रहे हैं। 2 महीना क्योंकि 2 बार मंत्री टेस्ट में फर्स्ट आए हुए हैं, लेकिन 2 इसकी बात से बात करेंगे इसी के बीच में तकनीक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर वे पौधे आ जाते हैं जिनकी प्रवेश छाया हुआ करती है। आप लोग अपने आप को जितना तपाओगे मेरे दोस्त, छोटे छोटे बच्चे जितना तपाओगे, आप लोग देखिएगा रणधीर सर हमेशा तपाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको मेहनत बनाते हैं तो आप लोग ठीक में आप होते। देखिए आप तो सुनिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा। देखिए जो एशिया में है, जो 1 से लेकर 2 क्लास में पढ़ाते हैं, 1 क्लास से लेकर जो 8 क्लास के बच्चे आ रहे हैं, इसलिए हमारी योगदान 0 के बराबर है। इसलिए हम बताते हैं कि जैसे बड़े भैया, जो बड़े भैया होते हैं उनको एक घाटा होती है, वो जिम्मेवारियों के बोझ से दबाए रहते हैं। वो अक्सर उन्हें कोई काम या परिवार की टेंशन कुछ ना कुछ उनको पीछे खींचता है। अपने छोटों को अपने बच्चे की तरह, अपनी बेटी की भांति हमेशा प्रेरणा देते हुए, हर एक मुसीबतों को झेलते हुए उनमें आगे बढ़ने की हुनर होती है। शायद यह हमने अपने बड़े भाइयों में बताया है। वो छोटे छोटे बच्चों को काफी प्रभावित करके भेजते हैं हमारे पास, उनमें एक अलग ही प्रतिभाशाली दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है उस गार्जियन की बात या उस विद्यार्थी की बात मत बनिए जो सिर्फ 9 क्लास में या 10 क्लास बोर्ड एग्जाम में अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करते हैं। देखिएगा अक्सर कहते हैं गार्जियन कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ा करते हैं। नहीं, आपके बच्चे पढ़ा करेंगे। यदि आपका बच्चा कोई भी हो, लड़का स्टेट होकर सुनिए, यदि आपका बच्चा कोई भी हो, आप चाहते हो कि आपका बच्चा मेधावी बने, आप उसे टीचर का हाथ थमाओ। लेकिन बहुत सारे गार्जियन कहते हैं क्या आपके हाथ में हम अपने बच्चे को दे दिए हैं, लेकिन क्या फायदा, टीचर इधर से कसेगा, आप उधर बोल भी नहीं करेंगे, आपका बच्चा छोड़ देगा। वो 1 इंच 2 इंच 3 इंच इसी तरीके से बच्चा चला जाएगा। लेकिन अक्सर हम लोग ये कसम खा लेंगे, मान लेंगे, ठान लेंगे कि नहीं, अपने टीचर को जो होगा हम 6 महीना 4 महीना के लिए खींच देते हैं। अब टीचर भी इधर से कड़ाई करेगा और गार्जियन भी कड़ाई करेगा। उसका फर्ज बन जाएगा कि नहीं, हमने उसको पैसा दिया है, वही पढ़ाएंगे, और उनका ही फर्ज बन जाएगा कि हमने उनसे मेहनत का हर्जाना ले चुके हैं, पैसा ले चुके हैं, हमें भी मेहनत करना होगा। यह जो बात गार्जियन कर भी और शिक्षक कर भी दोनों विद्यार्थी समझेंगे, तालमेल जमेगा, तो आपका विद्यार्थी में एक नई प्रतिभाशाली गुण दिखाई देगा। आप सभी विद्यार्थीगण जो है अपने भावों को समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपका बच्चा 1 से लेकर 8 तक ले कंटिन्यू पढ़ के आता है, तो उसकी कोई भी लोग नहीं रोक सकते हैं 450 या 420 क्लास स्कोर करने में। उनमें एक नई मेधावी गुण दिखाई देगा। सिर्फ मार्क्स नहीं होगा, उन्हें एक सीखने की भी गुण दिखाई देने का प्रयास करेगा। इसी के बीच में आप सबको आ रहे हैं मयंक के पास, मयंक आइए। मयंक जो लगातार ये भी जाने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हुआ गाढ़ा होता है, चल मिलता है, चल मिलता है। आज के बीच में अब शमशाद की आवाज को सुन रहे हो। शमशाद आइए। शमशाद क्या कोई और विद्यार्थी छट गए हैं क्या? नाम बताइए।
मंत्री टेस्ट में आने चलिए संसार के हैं काफी मिठाई जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जो मेहनत नहीं करता वो आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जो मेहनत करता है वो आसान नहीं होता। और जीत उसकी को मिलेगी जो जीत ही जाएगा। हम बताते हैं कि आपसे विद्यार्थी का भी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति कमजोर है। हम आपकी बार नहीं सोचे थे कि हम साउंड बॉक्स करेंगे, नहीं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान होते। ये जो साउंड बॉक्स है ये कहीं ना कहीं हमारे एक छोटे से भाई और मेरा दोस्त, लेकिन मैं दूसरी बात पढ़ाता हूँ उज्जवल के रूप में ही यह मिला है। आप लोगों के बीच में अच्छा से हो पा रहा है और आलिया आइए जो सॉन्ग में अच्छा कविताएं थी आलिया चलिए ठीक है। अब बता रहे हैं और आइए चलिए और की डायलॉग मारेंगे। सर कहते हैं हर एक क्षेत्र में आगे निकलती है, ठीक है। तो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होने की होती है जो सफलता, जो वक्त और हालात पर घोड़ा नहीं करते, जो वक्त और हालात पर घोड़ा नहीं करते। बच्चों का नाम धरी जा रही है। आप मेरी आवाज सुने होगा फिजान ऊंचा ऊंचा अनाउंस करना, ठीक है। चलो पहले फॉरवर्ड परीक्षा जीवन का एक सकारात्मक अंग है जो हमें अपनी क्षमता का अंदाजा लगाने की सही दिशा देता है। के बाद से आपको होंगे विवेक नौशाद आइए क्लास 10 विवेक और नौशाद सूरज
विवेक प्रसाद सूरज। सबसे बदमाश विनर वो होगा जो आएगा हारने के बाद से भी एक बार सफल होने का प्रयास कर रहा है, बार प्रयास कर रहा है। अब आता यही जब बैठा दशक देख दिया है सूरज विवेक आओ। बस बच्चा देंगे उसके बाद फिर आ जाएंगे ग्राम करने के लिए। निकलते रहिए एक ही पाव को ठोरो धीरे धीरे सही रापर विजय जी का फोटो अभी लोग नाता नक्शा फोटो नहीं करना हुआ पोटेट के गेट है दोनों टू एक तो अरे 20 लीटर अच्छी बात पहले काम गाइस बाद में सब ठीक करते हैं चलिए आप सब बीच में आ रहे हैं फैशन फैशन विक्रांत प्रमाण फैशन विक्रांत प्रमाण फैशन सुबह 8 फैशन विक्रांत दो वाला एक पड़ी हमें दो ले फैशन विक्रांत प्रमाण गीत देखो फैशन तो आपके पास आ गई है सबसे पहले दोनों खेल करने आया था आपने जीत लिया बहुत खुश चलिए फैशन के बाद से बोला गया था विक्रांत प्रमाण है विक्रांत लड़का खेलदार से खेलने का प्रयास नहीं था पुलिस की सफलता कोई नहीं कर सकी लेकिन कामयाबी कितनी अच्छी है हम बताते हैं खेल से निराश नहीं होते जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते हाथों को करते हो भी होती है जिसके हाथ में होते चलिए फरमान आइए फरमान चलता रहूंगा रास्ते पर चलने में माहिर हो जाऊंगा या तो मुझे नौकरी मिल जाएगी या तो मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा या तो मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा और हमेशा से क्लास में काफी जाने का प्रयास करते थे।
अभी दो अमित हैं, दोनों भी पहुंच जाएंगे। एक अभी निकाल रहे हैं, एक और अभी चलिए एक और आप आगे ले लीजिए अमित को, ठीक है। इसके बाद से बोलेंगे सत्यराज, सत्यम, सत्यराज, सत्यम, ऋषभ ले रे अब बोला सत्यम, सत्यम, ऋषभ, सत्यराज, सत्यम, ऋषभ, ऐसा पहले से फोटो खींचे भाई जो को बा चलिए ऐसा प्राजा का के साथ चलिए हम बात करते हैं नाम था देखिए आइए सब जगह नहीं के हिम्मत रखते हैं। उसी बीच में आपके पास लास्ट में आई, लास्ट में अरे हाँ तू शब्द बोला ऑटो का सजी ये निकला द्वार पे टांगे के पड़ी क्या अब किने बा सफलता अपने आप में नहीं होती, वो तब तक नहीं मिलती जब तक कि हम अपने प्रयासों से पूर्ण नहीं होते। इन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया था और अच्छा देश बनाने का प्रयास किए हैं। एक दो बार खुल के जी रहे हो, यदि यहाँ तो हाजिर लगा दो। सुनिए, खुल के जी रहे हो, यहाँ तो हाजिर लगा दो। भाई सबको अच्छा लग रहा है तो जोरदार ताली बजा दो। बाबू तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी निराश नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी ऐसे निराश नहीं होते। और सुनो जो भाभी है और दूसरे को चुनाव में भाई रखने का प्रयास करें।
आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी, जिनका कि हम सब बनना होगा। ऐसी हमें चलना सिखाएंगे, ये ठोकरे हमें चलना सिखाएंगे। ये ठोकर के लिए क्या है, इनको हमेशा चलना सिखाएगा। अब कुमार फोड़ शब्द बोला बाद में बच्चा है आइए दो कहीं आजा 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 बात आओ तो पहले आपका स्ट्रेट कपर्स आपके सामने आ रहे हैं। क्लास 12 का पास आपके सामने आ रहे हैं। बाद वाला बच्चा सपोर्ट करो खाली। आज से ज्यादा खूबसूरत होगा। आज के साथ आप लोग को पहले बताई के बारे में सुधांशु आए सुधांशु बता दो आज मिलाओ के बाद से आपके बीच में आ रहे हैं ह्यूमन नहीं है तो आपके बीच में आ रहे हैं अंकित अंकिता है। ठीक है कोई बात नहीं मेरे वाला जितना बच्चा का छोटा बच्चा स्पेशल तो छत पर आइए बच्चे है। ठीक है जितना बच्चे का सब छोटा बच्चा कहाँ कुछ बैगू ठीक है प्रदीप आइए प्रदीप किसी को परेशान नहीं करते थे, ये हमेशा आपसे शांत बनाए रखते थे और कंटिन्यू आने में नंबर 1 विद्यार्थी बने हुए हैं। चलिए इनको परेश अच्छा पहन ले अपन ये भाई दे मोबाइल दा जान बा ये आदर्श के बाद से दिल्ली का है रोहित तो दिल्ली का है। बच्चों को वो आपका भगवान है, वो आपको साथ लेके आया है। मैं बनाई मैं
कहाँ ना सुनिए, अविनाश से मुझे एक बात याद आया कि आप सुनोगे। सुनिए, आप सिलाई में देखिए, सुनिएगा। तो हल्के में बच्चे जो होते हैं, सुनिएगा, तो क्या होते हैं, सोचते हैं ना सर का फोन आएगा ना तो हम उनसे भेंट करने जाएंगे। सर हमको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोला है, सबके बहुत दुख होती है। सर आपका कुछ भी रिजल्ट आए, सबसे पहले एक आप जो मेहनत की है उसको पिता जी माता जी को और अपने ट्रेनर को बताने का प्रयास करो कि हमारी फीस को सर सफल नहीं जा सकते। फेल भी होते हो, अपने ट्रेनर को बताया करो, अन्यथा आप जान लें कि क्लास 10 में कम से कम एक दिन में ही आप बाहर पढ़े होंगे कि 10 बच्चे ने लगाई अखबार नहीं पढ़ के। आप अपने ट्रेनर के पास फोन करोगे ना, आप उससे संभाल लेगा कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। लेकिन बहुत दुख महसूस होती है कि आप अपने ट्रेनर के पास फोन करने में बेचैन महसूस करते हो कि हम नहीं फोन करेंगे, बहुत देर बाद फोन करोगे, आप ही का घाटा है इसलिए ये आपका मेरा फर्ज नहीं बनता कि हम फोन करें। हम फोन कर रहे हैं ना, आप भाग्यशाली हो सर, आपको फोन करना चाहिए आने के लिए। आपको ये तीसरा की बात चाहे संभव में नहीं दिखाई, छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ लाएगा मतलब है चाहे जैसा मतलब क्या है, ठीक है। चलिए आप सबके बीच में अविनाश के पास विशाल बढ़िया बना थोड़ी सी हमारी बात कीजिए, चलिए विशाल के पास से आपके पास आ रहे हैं विवेक। आपके बीच में आ रहे हैं विवेक और बीच उठा रहे हैं, ठीक है। हम आपके बीच में हैं, हम चाहते हैं इस तरह से साथ लाने के लिए सुनो, जितना छोटा बच्चा है कहे थे ना कि बहुत मेहनत से है, इसको कुछ जरूर मिलेगा है। चलिए आप सभी के बीच में अब आ रहे हैं साहिब दिल में छिपाई रखो, आंखों में जुनून और दिल में छिपाई रखो, जिंदा रहना है तो सही रखो। पता तो कुछ भी नहीं है, मंजिल आवाज देगी सफर सही रखो, मंजिल आवाज देगी सफर सही रखो। हम बताते थे ये जो साहिब है हमेशा क्लास 3 के साथ आर्थिक स्थिति तंगी के कारण ये हमेशा छोटे छोटे बच्चे को साथ ही क्लास 9 और 10 के बच्चे को भी पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को एक समान तरीके से लाकर साबित किया कि सर हम लोग काम करके भी पढ़ सकते हैं, अर्थात हम लोग पढ़ा कर भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, फिर से बताते हैं।
निकलो 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 निकलो। आफ्ताब वाला जो हमेशा बालों की बाहर साइड में जाके को बालों कभी को दे सुने ये मंच पर जो पधारे हैं उनकी चारों तरफ गुणगान है। तालियों के साथ स्वागत करें क्योंकि हमारी ऑफन से लाइक सब्सक्राइब कमेंट वीडियो बना सभी को मेरा सलाम नमस्कार। आप देखो भाई, मैं 2023-25 का छात्र इंटरमीडिएट का हूँ। मेरा नाम आफ्ताब आलम है और मेरा 77% वोट में आया है, जिसका पूरा क्रेडिट अमित सर जी को जाता है और मेरे परिवार वाले को जाता है। मेरे को भी जाता है, हमने भी कुछ लिखा था कलम से और सभी को जाता है। पर्दा के पीछे बहुत कोई है, बहुत कोई हमारे साथ खड़ा है, इसलिए 77% आ पाया है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट है हमारे अमित सर जी का, जो कभी जब हम 8वां में थे, 8 क्लास में, तब आए थे यहाँ पढ़ने। इसके पहले हम गुल्ली डंडा खेलते थे, साइकिल ले जाते थे गाँव में और हम उतना तेज नहीं थे। 8वां में आए ना, जब से आए तब से सर जी मोटिवेट किए और उसी समय से पढ़ने लगे और उसी समय से पढ़ते अभी तक बढ़िया से पढ़ रहे हैं। इसमें सर जी का रोल है जो हमको सोए हुए थे जगा दिए और आगे चलकर भी हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसका पूरा क्रेडिट यूसीआई और अमित सर जी को जाता है। आगे चलकर और बहुत बड़े मुकाम हासिल करेंगे। जो हमने सोचा है कि इस मुकाम को हासिल करेंगे तो आज छोटी माइक आपसे एक बहुत बड़ा बॉक्स के माध्यम से आएगा और इससे ज्यादा ये कम से कम सैकड़ों में प्राइज बांटने का अपने हाथ से काम करेंगे। पहली सफलता पहली प्राइज की बारिश की जाएगी आपके नाम पर। धन्यवाद। और राष्ट्रीय में आज अब कितना खींच मेरी रंगार बनता। हेलो दोस्तों,
मैं नितिन कुमार क्लास 12 2025 में इंटर का एग्जाम दिया, इसमें 400+ स्कोर किया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान सर जी का है, मेरे प्रिय भाई का है, विशाल का है, मेरे परिवार वालों का है, दोस्तों का है। और सर एक ऐसे टीचर हैं जो ऐसे गुरु जो अपने भाई समान समझ के, दोस्त समझ के पढ़ाते हैं। ऐसे गुरु होना बहुत मुश्किल से ऐसे गुरु मिलते हैं जो आपको पढ़ाने के साथ साथ कुछ सामाजिक ज्ञान भी दे, मोटिवेशन दे और समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो सर जी के लिए जोरदार तालियां। और यही जुनून और जो हमेशा की तरह देखना चाहता हूँ कि आपने जो जुनून है, जो काबिलियत थे, वो अपनी काबिलियत को निखारने और परखने का काम करते हैं। यह जुनून मुझे और मेरे छोटे भाई अमित सर को बहुत ही मोटिवेशनल करने का काम करती है कि जो मैं आपको 1 to 5 या 8 जितना भी मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जितना भी मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा आप जब अमित सर के पास आते हैं बहुत कुछ सीखने का काम करते हैं। सबसे बड़ी मोटिवेशनल का काम तो हम लोग अपने माता पिता से सीखते हैं। जो अपने माता पिता का मुखड़ा का पढ़ लिया उसको दूसरी कोई के मोटिवेशनल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि होने का प्रयास करेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं एक आपके लिए शायद देना चाहता हूँ। हर जमीन पर आकाश पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर। हर जमीन पर आकाश पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, तुम अपना एक अलग इतिहास पैदा कर। या तुझे मुस्कान दूं, शान से सामान दूं, या तुझे मुस्कान दूं, बोल तू बता क्या मैं तेरे लिए जान दूं। हम नहीं विद्यार्थी कोई अन्य विद्यार्थियों से कम नहीं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सबसे सफलता में क्या आप लोगों ने आपके क्या काम है जो आपका है। आप लोग 4 बजे करते हो वो मुकाम हासिल करने के लिए मुकाम में सब लोग शुरू होते हैं। आप लोग को हम आप लोग ये अलग बोल दे। गुलाम
एहसास है मुझे, एहसास है मुझे, मैं हूँ कमीना, कमीने का मतलब न समझो कमीना, एहसास है मुझे, मैं हूँ कमीना, कमीने का मतलब न समझो नमीना, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिज़ाम, मदीना बुला लीजिए आका, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिज़ाम, मदीना बुला लीजिए। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, लेकिन एक सच्चे कलाकार के लिए तो ताली ही उसकी पहचान है। इसके बाद से आप लड़की जो थी नाम लिखवाई थी, नाम लिखवाने वाले विद्यार्थियों को बुला ले। उसके बाद से मेरे विद्यार्थी चला चले आओ बोलो। छोटी लड़की है जो नाम प्रतिज्ञा ये घर का बच्चा जो यार हाँ डबल गिफ्ट दे देगा। हम बेटा है चले बहुत बढ़िया।
आजकल फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने की मौका बड़ा हो। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गई जब बूढ़ी माँ अपने बेटे की चित्रों को देखकर बोली, साहब भर्ती में तो आप 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? महोदय, आज इन वनोधिकारियों के कारण मुगलों हत्यारों के यहाँ अकाओं की माफिया हंसती है और शहीद हुए मेरे जवान के आंगन की तुलसी रोती है। जब शहीद है एक चिकना विधवा की चिक चिक करके कहती है, प्यार भी भड़कून गया, मांग का सिंदूर गया, नाने नाने किलो मोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई, आपके लिए तो एक आदमी बड़ा है साहब, मेरी घर की तो रोटियां ही चली गई। खेला कूदब यार हो, बांस के बैठ में खेला बोला, मार पीट के बाद हो, शहर न कबहू ऐसन लागे, शहर न कबहू ऐसन लागे, जैसन लागे गाँव। याद खूब आवे हमके खेत की डगरिया, याद खूब आवे हमका खेत की डगरिया, जहाँ बैठी चार यार भूमि दूसरे द्वार, याद आवत है आवत है। याद खूब आवे हमका चाय का दुनिया, याद खूब आवे हमका चाय का दुनिया, जहाँ हंस भी सार बाबा भरोसा का बार घर आवत है आवत है। याद खूब आवे हमका गाँव की डगरिया, याद खूब आवे हमका गाँव की डगरिया। Hashtag.